बाप ने समझाया, बच्चे रावण राज्य वहां नहीं होता है, नई दुनिया में। इसलिए वहां कोई विकार भी नहीं है, विकार नहीं है, देह अभिमान भी नहीं है। वहां तो सब आत्माभिमानी। की बात बाप ने हमको अच्छी तरह से समझाई है। आत्मा को ये ज्ञान होता है कि हम आत्मा छोटी हैं। फिर आत्मा को जो शरीर मिलता है तो कहते हैं बच्चा है, फिर जवान है। अभी तो ऐसे ही आत्मा को ज्ञान है ना। फिर जब ये बड़ी आत्मा का शरीर बड़ा होता है, तब जब उस समय आता है उसको शरीर छोड़ने का आपे ही। ऐसे नहीं वहां कोई रहते हैं कि भाई ये कहेंगे कि मर गया। नहीं, मृत्युलोक में तो मर जाते हैं, अमरलोक में कोई मर गया ये कैसे कहेंगे? क्योंकि है ही अमरलोक। तो वहां बदली करते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और खुशी खुशी से लेते हैं, समझे ना। ये भी शरीर है, अभी इनको ज्ञान होता है शरीर का। तो तुम बच्चों को ज्ञान होता है आत्मा का। आत्मा को पता चलता है कि ये मेरा शरीर है। अभी पूरी आयु पर आते हैं, आया हो गया, पूरी आयु हो गई, अब ये शरीर कोई काम का नहीं रहा। फिर सारा शरीर तमो प्रधान बन गया। इसलिए ये शरीर मुझे छोड़ना है, नया लेना है। इसलिए मिसाल देते हैं सन्यासी, पर ये मिसाल बाप का दिया हुआ है। ये सभी मिसाल जो बाप से लिए हुए हैं ये सन्यासी उठाते हैं कि भाई सर्प एक खल छोड़ दूसरी लेता है, समझे ना। क्योंकि ये भी नोट किया गया है गीता में, भागवत में, उन सब शास्त्रों में हैं ये कई कई अक्षर। अभी बाप कहते हैं प्राय धर्म लोप हो गया, नहीं तो बाबा के अक्षर भी हैं, चित्र भी मौजूद हैं, परंतु फिर है सब शास्त्रों में आटे में लून मिसल, सच्चाई। तो बाप बैठ करके उनका अर्थ समझाते, अर्थ निकाल निकाल करके बताते हैं। इसलिए मिसाल देते हैं कि जैसे सर्प होता है तो पुरानी खल आप ही छोड़ करके फिर वो नई खल ले लेते हैं, बस वो छोड़ दिया सो फिर नई खल आ जाती है। तो उनका ऐसे होता है, क्योंकि वो तो जानवर है ना।
उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सारा शरीर छोड़ करके उसकी आत्मा जा करके दूसरे में प्रवेश करती हो ना। ये खल बदलने का ये एक ही सर्प का मिसाल है जिसको खल मिलती है, और वो खल देखने में आती है, और ये गायन भी है उनका। उनको तो हाँ, उनको खल देखने में आती है, और तुमको तो खल देखनी होए तो यहाँ खल देख सकते हो। बाप ने समझाया कि देखा जाता है खल कैसे छोड़ते। पुरानी खल होती है ना, तो जैसे कपड़ा उतारना होता है ना, तैसे वो कपड़ा जैसे लंबा ही लंबा उतार देते हैं, और वो जीता रहते हैं, मरता तो नहीं है ना। 18 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। मरता नहीं है। हाँ, मरता तो जरूर है, 3-4 बार खल छोड़ता है फिर मरता है। कोई अमर तो नहीं रहता है। एक कल छोड़ेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी छोड़ेंगे, पीछे तो मर ही जाएंगे। तो वहां क्या है? बाप ने समझाया कि वो खल छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। पीछे फाइनल खल तुम्हारी 21 जन्म चलती है। एक खल छोड़ते, दूसरा लेते, तीसरा लेते। यहां तो वो नहीं होता है। फिर ये शरीर खत्म हो जाता है, काल खा जाता है। गर्भ में तो वो जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते हैं, परंतु वो जानते हैं कि अभी हमको गर्भ में जाना है। समझा ना बच्चे? वो जो मिसाल है तो सर्प के लिए है, तो वो सर्प कोई गर्भ में नहीं जाते हैं। नहीं, वो मिसाल देते हैं कि शरीर कैसे बदलते हैं आप ही। वो भी गर्भ में जरूर जाता है, ऐसे नहीं कि सर्प नहीं जाता है। ये विकारी नमूने नहीं जाते हैं वहां गर्भ में। वहां तो योग बल है ना, आत्मिक स्थिति रहती है, तो योग बल से जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो अमर हैं। आप ही हम बैठे हैं, अभी बुढ़ा हो गया हूं, आत्मा कहती है बुढ़ा हो गया हूं, शरीर पूरा हो गया, साक्षात्कार हो गया है। मैं अभी जा करके छोटा सा बालक बनूंगा। तो गोया आप ही शरीर को छोड़ करके आत्मा भाग करके जा करके वो छोटे से बालक में प्रवेश करती है। वे जो गर्भ में प्रवेश करते हैं, वहां नई दुनिया में तो उस गर्भ को गर्भ महल कहा जाता है। क्यों महल कहा जाता है?
क्योंकि उनको कुछ पाप तो है नहीं, जो वो पाप भोगे और गर्भ जेल का आ जाए, इसलिए वो महल कहा जाता है। तो महल में, गर्भ महल में बड़े आराम से रहते हैं, कोई भी दुख की बात कुछ होती नहीं, समझा ना। क्योंकि माँ को भी दुख नहीं होता है, बालक को भी दुख नहीं होता है, वो तो उनका हिसाब किताब ऐसा रहता है, दुख की बात ही नहीं। और ना वो माता कोई ऐसा गंध खाती है जिससे वो अंदर में बीमार हो जाए, दुख सहन करना पड़े। यहाँ तो माताएं बहुत गंध खाती है, तो उस गंध का असर उस बच्चे को भी पड़ता है अंदर ही अंदर। तो बाप बैठ करके वहां नई दुनिया की रस्म भी थोड़ी समझाते रहते हैं बच्चों को कि तुमको अभी से अपने नए धाम में जाना है। क्यों? दुनिया तो वही है, बदलती है, जैसे और जरूर बदलेगी ना बच्चे। नई से कोई चीज पुरानी तो होगी ना, तो हर एक चीज बदलती जरूर है। देखो, एक झाड़ के कितने बीज निकलते हैं, और उस एक झाड़ के बीज कितने जास्ती होते हैं। फिर सभी बीज जाकर के लगाओ तो कितना देखो फिर उनका फल निकलता है। बड़ी फल में कितने बीज होते हैं। अन्न खाते हो तो ये कहाँ से आते हैं? अन्न तो खाते हो ना, उन सारा कोई थोड़े ही हिस्सा और रख देती है गवर्नमेंट, फिर सब उनको देते हैं कि जाके बीज बो। तो देखो, कनक है, कनक का दाना निकलता है तो समझते हैं ना कि भाई इस कनक के, इस गेहूं के कितने दाने निकलते हैं एक दाने से। अभी ये तो अनाज और मुआफिक मनुष्य तो नहीं आते हैं। वास्तव में तो आजकल मनुष्य की अवस्था, नहीं तो सतयुग में तो एक फल निकलता है, एक बीज से एक एक बीज, समझा ना। युगबल से भी एक ही निकलता है, वहां विकार से तो 5 8 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, वो तो पुरानी दुनिया कही। तो गोया एक बीज से देखो कितने निकलते हैं इस पुरानी दुनिया में। तो सतयुग और त्रेता, सतयुग और इधर तो है कलयुग। फर्क बाप ही आकर के बताते, कलयुग और सतयुग का फर्क क्या है सो बताएंगे।
क्योंकि पुरानी दुनिया और नई दुनिया का अंतर तो है ना। तो नई दुनिया पुरानी कैसे हो जाती, वो तो बता देते हैं कि तुम कैसे जाकर के जन्म लेते हो। 84 जन्मों का समझाई दिया है। तो ये भी